हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक आपकी लाइफ में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना मेरे या किसी और के। आज का टॉपिक है, क्या सक्सेस आपका फेलियर बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। कई बार जब हम सक्सेस के बहुत करीब होते हैं तो मानो एक नशा सा हो जाता है। हमें चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती और ब्लर हो जाती है। जैसे कि जब मछली को चारा दिखता है, खाना दिखता है, तो वो तुरंत ही भागी भागी उसके पास चली जाती है, क्योंकि उसे खाने का बड़ा जोश होता है, बड़ी एक्साइटेड होती है, खुशी होती है कि आज मैं इसको खा जाऊंगी। पर इस एक्साइटमेंट, इसी सेलिब्रेशन के चक्कर में उसको दिखाई नहीं देता कि चारे के पीछे एक कांटा भी है, और जैसे ही वो उस चारे को खाएगी वो कांटे में फंस जाएगी, और फिर उसके साथ क्या होगा आप जानते ही हैं। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसी होता है कि ये डेस्परेशन जो सक्सेस के टेस्ट की होती है, उसके चक्कर में हम भूल जाते हैं कि समय परिस्थिति क्या है, मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। कहते हैं कि दूध जितने अच्छे से उबलेगा उतने ही ज़्यादा टेस्ट चाय में आएगा, और चाय जिस डिग्री पे उबलेगी उसी उतनी डिग्री पे आपका टेस्ट भी बढ़ता जाएगा, उसको टेस्ट करने का, उसको पीने का। तो उसी प्रकार सक्सेस का टेस्ट जल्दी लेने के चक्कर में हमको एक शर्मसार, एम्बैरसिंग फेलियर मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं महाभारत और रामायण से कुछ स्टोरीज लेने वाला हूँ जो हमें बताएगी कि कैसे कई बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि ऑलमोस्ट सक्सेस मिलने ही वाली थी, बट गलती क्या करी और फेलियर मिल गया। तो ये कहानी है, ये स्टोरी है महाभारत से। जब 6 महान योद्धाओं ने अभिमन्यु को मार दिया था, और जैसे ये बात अर्जुन को पता चला कि उनके पुत्र अभिमन्यु को मार दिया गया है, तो वो फ्यूरियस हो गए कि भाई इतनी बेरहमी से, गलत तरीके से मार दिया, और मेरे भाई लोग कहाँ थे? तो भाई ने बताया उनके कि हम लोगों को जयद्रथ ने रोक लिया था, जिस वजह से हम अभिमन्यु तक नहीं पहुंच पाए। और ये सुनते ही अर्जुन गुस्से में आ गए, और उन्होंने शपथ ले ली कि अगर कल मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं खुद को समाप्त कर लूंगा। ये बात जैसे ही कौरवास तक पहुंची, मानो उनके घर में तो दिवाली आ गई हो। भाई साहब इतने खुश हो गए वो कि भाई कल जैसे तैसे रोक लेंगे अर्जुन को, हमें बस जयद्रथ तक पहुंचने नहीं देना, उसको मारने नहीं देना, और फिर जयद्रथ मरेगा नहीं तो अर्जुन अपने आप को समाप्त कर लेगा। और अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा है, तो जैसे अर्जुन ने अपने आप को मारा फिर कोई बचेगा ही नहीं शक्तिशाली, तो हम जीत गए। तो उन्होंने पहले ऐसे कैलकुलेशन कर ली और सेलिब्रेशन भी स्टार्ट कर दिया। तो अगला दिन आया, युद्ध स्टार्ट हुआ। उन्होंने पूरा प्लानिंग किया हुआ था कि कैसे भी अर्जुन को जयद्रथ तक नहीं पहुंचने देना। दोपहर हो गई, अर्जुन काफ़ी प्रयास कर रहे थे उस तक पहुंचने का, डिफिकल्टी हो रही थी। फिर भगवान कृष्णा ने कुछ किया और सडनली देखा कि काले बादलों में मानो सूरज को चारों ओर से ढक लिया और शाम हो गई। और जैसे ही संध्या हुई, जयद्रथ खुशी से पागल, ओए शाम हो गई भाई, अब तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्जुन तुम अपने आप को मार दो। और उस अर्जुन का मतलब इतना एक्साइटेड हो गया कि उसके दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया कि आज इतनी जल्दी शाम कैसे हो गई। इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन करने का उनका मूड था कि खुशी के मारे अर्जुन के सामने डांस करने लग गया। और फिर क्या, सडनली काले बादल हट गए और फिर से उजियाला, दोपहर हो गई। और अर्जुन ने इसका पूरा फायदा उठाया, उसने तीर उठाया, सीधा उसको वध कर दिया। तो क्या सीख मिलती है? जब भी हम समय से पहले ही सेलिब्रेशन करने लगते हैं ना, तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें हार मिलती है। तो हमें ये इवन ये एज ए स्टूडेंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। कई बार हमें एग्ज़ाम से पहले हम सोचने लगते हैं कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, पूरा रात दिन मेहनत करूँगा, अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो ये मिलेगा मुझे, वो मिलेगा, सबके सामने इज्जत होगी मेरे गली में, टॉपर बन जाऊँगा। ये ऐसे ख्याल आने लगते हैं पहले ही, जिस वजह से हम जब एग्ज़ाम्स आता है तो सिर्फ ख्यालों की वो वादे याद रहते हैं, एग्ज़ाम में लिखना कुछ क्या होता है कुछ नहीं पता। कई बार हम जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू का तो पता नहीं, पर इतना सोच लेते हैं कि जॉब लग जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर मैं इतना पैसा कमा लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। और जब इंटरव्यूज देने जाते हैं तो कुछ नहीं आता, और फिर एक शर्मसार फेल्यूर। तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें चुप रहना चाहिए जब तक हम सक्सेसफुल ना हो जाए, उससे पहले ही शोर नहीं मचाना चाहिए। हमें अपना अपना कार्य ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए और चुपचाप अपने अपने आप को वर्क हार्ड करना चाहिए, रैदर देन सक्सेस का ढिंढोरा पीटना चाहिए। जैसे कि जयदत्त ने किया, समय से पहले इतना खुश हो गया कि वो भूल गया, और उसके साथ फिर क्या हुआ मैंने बता ही दिया। तो चुप रहना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। और दूसरी कहानी है रामायण से। आपको पता है रावण एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर था। उसे जब वो कुछ भी करने जाता था तो हमेशा एक अच्छा मुहूर्त ढूंढ के जाता था, सिलेक्ट करके जाता था। जब वो माता सीता को किडनैप करने के मकसद से गया था तो उसने भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त ढूंढा था। जब वो माता सीता को किडनैप कर रहा था, जा ही रहा था, तो उसी टाइम पक्षीराज जटायु आ गए। उन्होंने उनसे युद्ध किया। युद्ध बहुत घमासान चला, बहुत ज़बरदस्त हुआ, और काफ़ी देर तक जटायु ने प्रयास किया लड़ने का। फिर अंततः रावण ने उनको मार दिया और रावण सक्सेसफुल हो गया और अपनी सक्सेस को हमेशा की तरह एंजॉय करने लगा। इस चक्कर में भूल गया कि मैं लड़ाई करते करते जो मुहूर्त था वो तो कब का बीत गया। उसने सोचा ही नहीं और वो चला गया। मुहूर्त ऐसा था कि अगर जो मुहूर्त उसने सिलेक्ट किया था, जिसे विंदा मुहूर्त बोलते हैं, अगर उस मुहूर्त में वो किडनैप कर पाता तो माता सीता तक भगवान राम नहीं पहुंच पाते। पर जटायु से युद्ध करते 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 वो मुहूर्त बीत गया और दूसरा मुहूर्त लग गया। वो था पूर्णनिवास मुहूर्त, जिसमें अगर वो किडनैप करता तो माता सीता को भगवान राम मिल जाते दोबारा। फिर क्या सेलिब्रेट अपनी जीत के सक्सेस के चक्कर में वो पर्पस भूल गया कि उसने ये मुहूर्त क्यों चुना था। उसे ध्यान ही नहीं आया, इतना सेलिब्रेशन के नशे में इतना पागल हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ सभी जानते हैं, रावण मारा गया। तो बेशक यहाँ पर लग सकता है कि रावण सक्सेसफुल रहा और जटायु हार गए, पर एक्चुअली रावण की सक्सेस से उसके फेलियर का कारण बनी, और जटायु बेशक लग रहे हार गए पर एक्चुअली जीत उन्हीं की हुई थी। तो एक बार मुझे किसी ने कहा था कि जो सफलता की सीढ़ी होती है ना, जीना होता है, उसकी जो सबसे नीचे वाला पाया होता है वो टेस्ट लेता है आपकी एबिलिटी का कि आप फेलियर को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला पाया होता है वो टेस्ट लेता है आपकी एबिलिटी का कि आपको सक्सेस कितने अच्छे से हैंडल करना आता है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि असफलताओं से ज़्यादा सफलताओं में अशांति है, तूफान है। बहुत सारे लोग सक्सेस को सेलिब्रेशन के तौर पे देखते हैं, बल्कि हमें सक्सेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए जिसमें मैं दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकूँ। जब हम किसी दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। हमेशा याद रखना कि ताकत से आप सक्सेस को खरीद सकते हो, पर ताकत प्लस विजडम से आप सक्सेस के काबिल बन जाते हो, डिजर्व करते हो। और ताकत प्लस विजडम प्लस ब्लेसिंग्स वो आपकी सक्सेस को इंश्योर करती है, परमानेंट कर देती है। तो हमेशा हमें प्रयास यही करना चाहिए कि मैं अपने सक्सेस को सेलिब्रेशन से ज़्यादा किसी दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने में लगाऊं, जिससे मुझे ब्लेसिंग्स मिले। जब पांडवाज ने कौरवास को महाभारत के युद्ध में हरा दिया था तो पांडवाज पूरी दुनिया के राजा बने। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सेलिब्रेशन से ज़्यादा सर्विस में लगाया। पांडवाज हमेशा प्रयास यही करते थे कि ब्लेसिंग्स अर्न कर सकें। तो उन्होंने पूरे दुनिया में सभी संतों को बुलाया, भगवान कृष्ण को बुलाया और उन सबकी सेवा की ताकि उन्हें ब्लेसिंग्स मिले और अच्छे से वो अपना राजपाट संभाल सके। अपनी उन्होंने सक्सेस को इंश्योर कराया। पांडवाज मानते थे कि सक्सेस मीन्स सर्विस, सर्विस मीन्स ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग से आप अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। ये जो ब्लेसिंग्स होती है ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपकी सक्सेस को इंश्योर करती है। और आप इसकी ईएमआई कैसे दे सकते हैं? इस ब्लेसिंग्स की ईएमआई भर सकते हैं आप दूसरों की सेल्फलेसली सर्विस करके, निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करना। और पांडव इसी प्रकार की दृष्टिकोण रखते थे। तो हमेशा हमें भी सक्सेस को रावण या जयद्रथ की तरह नहीं देखना चाहिए कि मौका मिलते ही सेलिब्रेट करने लगो, जो कि बाद में आपके फेलियर का कारण बन जाए।
बल्कि हमेशा सक्सेस को पांडवास की दृष्टि से देखना चाहिए कि ये एक ऐसा मौका है कि किसी की दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स अर्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नदी में, पानी में, तालाब में जो बतख होती है ना, वो बड़े आराम से ऊपर तैरती है। ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर आराम से बैठी हुई, पर नीचे से अगर आप देखेंगे पानी में तो हमेशा वो पैर हिलाती रहते हैं, स्ट्रगल चलता रहता है। तो उसी तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बाहर से कॉन्फिडेंट रहें, शांत रहें, और अंदर से हमेशा प्रयास यही करें कि मैं किसी का बुरा ना कर सकूं और हमेशा दूसरों की सेवा करूं और ब्लेसिंग्स अर्न करूं। हमें अंदर से हमें इस तरीके से सोचना चाहिए और बाहर से कॉन्फिडेंटली अपना काम अच्छे से करते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास किया कि कैसे हम समय से पहले सक्सेस को एंजॉय करने का प्रयास करने लगता है जिसमें से हमें फेलियर मिलता है, जैसे कि जयद्रथ को मिला। कैसे हम सक्सेस को एंजॉय करने के चक्कर में जो मेन पर्पस था वही भूल जाते हैं, जिस वजह से हमें फिर फेलियर मिलता है, जैसे रावण को मिला। तो सक्सेस अगर हमें अर्न करना है तो हमें पांडवास की तरह होना पड़ेगा। हमें हमेशा प्रयास यही करना चाहिए अपने सक्सेस को किसी दूसरे के लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में लगाऊं, ब्लेसिंग्स अर्न करने में लगाऊं, जैसे कि पांडवास ने किया, जिस वजह से वो पूरी दुनिया के राजा बने, जिस वजह से वो अपनी सक्सेस को बनाए रख पाए। तो हमें भी इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, अपना काम ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करके करते रहना चाहिए, और बिहाइंड हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि मैं किसी का हर्ट ना करूँ, हमेशा ब्लेसिंग्स अर्न करूँ, भगवान की सेवा करूँ, लोगों की सेवा करूँ, जिससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मैं अपना कार्य और अच्छे से कर पाऊँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी कि क्या सक्सेस हमारे फेलियर का कारण बन सकती है। मैंने बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बात कीजिए हमसे, और या फिर आपके लाइफ में कुछ चल रहा हो, आपको लगता है कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।